जय श्री श्याम। एक दिन पिता अपने बेटे के साथ रिश्तेदार के घर शादी में गए होते हैं। वहां अचानक दहेज की मांग के कारण शादी रुक जाती है। तब पिता अपने छोटे बेटे से उसकी लड़की की शादी करवा देते हैं और बेटा भी बहुत आज्ञाकारी था, शादी कर लेता है। तब बेटा अपने पिता और पत्नी के साथ घर लौटता है तो माँ और बड़ी बहू उस लड़की को अपनाने से इनकार करते हैं, क्रोधित होते हैं और भला बुरा सुनाते हैं। तब पिता उन्हें शांत कराते हैं। सास और बड़ी बहू छोटी बहू से कहती है कि नौकरानी की हैसियत से यहाँ रहना होगा और घर का सब काम करना होगा। वह कुछ नहीं कहती, बाबा श्याम का नाम लेती रहती है और घर का सारा काम निपटाती रहती है। बाबा श्याम का नाम लेने से भी सास और बड़ी बहू बहुत क्रोधित होती है, उसे ऐसा करने से मना करती है। एक दिन जब जेठ अपनी पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाते हैं और पत्नी बाहर गई हुई होती है तो छोटी बहू जाकर पानी देने लगती है। तब तक में जेठ की पत्नी आ जाती है और जेठ को बहुत भला बुरा सुनाती है। छोटी बहू से कुछ भी बात करने से मना करती है। सास भी अपने पति को फटकार लगाती है, बोलती है छोटी बहू से कुछ भी नाता ना रखने, कुछ भी बात नहीं करने। और सास और बड़ी बहू भी छोटी बहू से कुछ बात नहीं करती है। एक दिन छोटी बहू का भाई उसे मिलने आता है तो संदेश लेकर आता है। सास गरीब बोलकर उसके संदेश को उसके मुंह में ही मारती है। तब भाई बहन से कहता है कि बहन, तुम हर समय बाबा श्याम का नाम लेती रहती हो, लेकिन बाबा श्याम ने तुम्हें कैसा दिन दिखाया। तब बहन कहती है कि भगवान तो माता पिता से भी ऊपर होते हैं और माता पिता के समान होते हैं, तो माता पिता तो कभी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते। बाबा श्याम ने तो मुझे इतना अच्छा भाई दिया, इतना अच्छे माता पिता दिए, इतना अच्छा ससुराल दिया। तो भाई कहता है कि वह तो दिख ही रहा है कि ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भाई चला जाता है। इधर ससुराल में दोनों भाई कई सालों से नौकरी की तलाश में बहुत दुखी थे। छोटी बहू के आने से घर में कलेश बढ़ गया था, पर छोटी बहू हर समय सुबह शाम बाबा श्याम का नाम लेती रहती, पूजा करती रहती। ससुर और दोनों बेटे, सास और बड़ी बहू को हमेशा समझाते रहते कि पहले हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता था तो कलेश तंगी बनी रहती थी। अब कोई पूजा करने वाला आया है तो तुम दोनों भी भगवान का नाम लिया करो ताकि घर में कुछ शांति और समृद्धि बनी रहे। तो अचानक उधर से फोन आता है कि बड़े बेटे को पुलिस में नौकरी लग गई है और छोटी बहू और छोटा बेटा भी दौड़े दौड़े आते हैं और छोटा बेटा बताता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। माता पिता बहुत खुश होते हैं। ससुर कहते हैं कि छोटी बहू के पूजा पाठ का ही फल है। सास कहती है कि आज 11 है, बाबा श्याम के मंदिर में 11 का बहुत महत्व है। मैं पूरे परिवार के साथ बाबा श्याम के मंदिर जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। जय बाबा श्याम की। उसने पूरे परिवार को एक कर दिया, खुशहाली दी। हारे का सहारा खाटू के श्याम बाबा।